Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है रीमा की। एक होटल में सुबह 9 बजे के आसपास होटल के कर्मचारी घनश्याम को एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वह लपक कर बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा 5 साल के आसपास रहा होगा। उसने उससे पुचकारते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? मम्मी ने मारा क्या? नहीं, मम्मी ने नहीं मारा। मम्मी को पापा मारकर भाग गए, बच्चे ने कहा। घनश्याम को मामला कुछ और ही लगा, इसलिए उसने पूछा, मम्मी कहाँ है? वह रूम में पड़ी है, बच्चे ने कहा। घनश्याम बच्चे के साथ कमरे के अंदर पहुंचा तो वहां की हकीकत देखकर परेशान हो उठा। रूम में एक महिला की लाश पड़ी थी। बच्चे ने उस लाश की ओर उंगली से इशारा करके कहा, यह मेरी मम्मी है, पापा इन्हें मारकर भाग गए हैं। लाश देखकर घनश्याम लगभग भागते हुए होटल के मैनेजर अमित के पास पहुंचा। उसने पूरी बात उन्हें बताई। मैनेजर अमित ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों को साथ लेकर होटल पहुंच गए। उनके पहुंचते ही अमित उन्हें साथ लेकर उस कमरे पर पहुंचा जिसमें लाश पड़ी थी। मृतका की उम्र 22 से 23 साल रही होगी। उसके गले को किसी तेजदार हथियार से काटा गया था। पुलिस अधिकारी होटल के मैनेजर से पूछताछ करने लगे। कमरे की तलाशी में ऐसी कोई चीज भी नहीं मिली जिससे मृतका या उसके पति के बारे में कुछ पता चलता। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को अपने पास बुलाकर पुचकारते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अखिल, बच्चे ने जवाब में बताया। तुम्हारी मम्मी को किसने मारा? पापा ने मारा है। पापा ने मम्मी को कैसे मारा? इंस्पेक्टर ने पूछा तो बच्चे ने कहा, पहले तो पापा ने मम्मी को खूब मारा। मम्मी बेहोश हो गई। मम्मी को मारते देख मैं जोर जोर से रो रहा था। पापा ने मुझे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर में मैं सो गया। सुबह उठकर देखा तो मम्मी मर चुकी थी। पापा नहीं दिखाई दिए तो मैं रोने लगा। रोते हुए कमरे से बाहर आया तो अंकल ने मुझे गोद में ले लिया। इसके बाद होटल के मैनेजर अमित से मृतका के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया, कल रात 10 बजे एक आदमी पत्नी और बेटे के साथ आया था। उसने अपना नाम रघु बताया था। पत्नी का नाम रीमा और 5 वर्षीय बेटे का नाम अखिल बताया। कमरा मांगने पर मैंने उससे आईडी मांगी तो उसने कहा कि फोटोकॉपी नहीं है, सुबह दे दूंगा। तब काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए फोटोकॉपी नहीं हो सकती थी। मैंने उनको कमरे की चाबी दे दी। सुबह वह खाना लेने के लिए बाहर गया, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। जब अखिल रोता हुआ कमरे से बाहर आया तो पता चला कि वह पत्नी की हत्या करके भाग गया है। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया। थाना प्रभारी ने होटल मैनेजर अमित की ओर से मृतका रीमा के पति रघु के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने होटल में दर्ज मोबाइल नंबर और एड्रेस की जांच कराई तो दोनों फर्जी निकले। इंस्पेक्टर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उनकी नज़र अखिल पर पड़ी। वह उस समय स्कूल की ड्रेस पहने था। उन्होंने उसकी स्कूली शर्ट के कॉलर पर लगे टैग को देखा। उसमें जो लेबल लगा था उसमें किड्स स्कूल लिखा था। इसका मतलब बच्चा किड्स स्कूल में पढ़ता है। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम किड्स स्कूल पहुंच गई। पुलिस टीम ने किड्स स्कूल के प्रबंधक को अखिल का फोटो दिखाकर पूरी बात बताई तो प्रबंधक ने स्कूल के रजिस्टर से अखिल के घर का पता लिखा दिया। अखिल के माता पिता स्कूल से कुछ दूरी पर किराए पर कमरा लेकर रहते थे। पुलिस टीम ने मकान मालिक से पूछताछ की तो पता चला कि उसके किराएदार का नाम रघु नहीं बल्कि चंदन है। रीमा उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि रघु का गांव संभापुर है। 2 दिन बाद संभापुर गई पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से चंदन के घर पर छापा मारा तो वह घर पर ही मिल गया। पूछताछ में उसने रीमा की हत्या का अपराध कबूल कर लिया। पुलिस टीम चंदन को गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने में की गई पूछताछ में चंदन ने रीमा की हत्या की जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार थी। रीमा का पिता एक अपराधी था। वैसे भी वह ज्यादातर जेल में ही रहता था, इसलिए रीमा
अपने मन की मालिक थी। रीमा खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षी भी। वह जवान हुई तो उसकी खूबसूरती लोगों की आंखों में बैठ गई। उसे जो भी देखता देखता ही रह जाता। जिसका बाप अपराधी हो उसके घर का माहौल तो वैसे ही अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उठने बैठने वाले कोई अच्छे लोग तो नहीं होते। रीमा के यहाँ भी उसी के जैसे लोग आते थे। जवान बेटी को ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए, लेकिन रीमा के पिता को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह सभी को घर के अंदर ही बैठाता था। बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी का नहीं होता, इसलिए उन सब की नज़रें रीमा पर जम गई थी। बगल के ही गांव का रहने वाला एक लड़का रीमा के यहाँ आता रहता था। वह भी अपराधी प्रवृत्ति का था। वह कुंवारा था, इसलिए उसने रीमा के पिता के सामने रीमा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तो रीमा के पिता ने सोचा कि उसे बेटी की शादी तो करनी ही है। अगर वह अपने हिसाब से शादी करेगा तो दुनिया भर का इंतजाम और दान दहेज के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसने रीमा का विवाह उस युवक से करा दिया। रीमा पिता के घर से ससुराल पहुंच गई। वहां कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में वह लड़का बात बात पर रीमा से मारपीट करने लगा। तो परेशान होकर रीमा उससे तलाक लेकर मायके चली आई। रीमा पहले से ही बिना अंकुश की थी। शादी के बाद वह और आज़ाद हो गई। उसे किसी से भी बात करने या मिलने में जरा भी हिचक नहीं होती थी। कोई रोक टोक भी नहीं थी, इसलिए वह कहीं भी किसी के साथ भी घूमने चली जाती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी ज़रूरतें, इसलिए जो भी उसकी ज़रूरतें पूरी करता वह उसकी हो जाती। ऐसे में उसकी मुलाकात अनीस से हुई, तो वह उससे जुड़ गई। अनीस रीमा को इस कदर चाहने लगा कि वह उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा। अनीश ने अपने पिता से शादी के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अनीश ने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो रीमा से ही करेगा, अन्यथा कुंवारा ही रहेगा। तब उसके पिता रीमा से उसकी शादी कराने को राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि रीमा को उनके हिसाब से घर में रहना होगा, जबकि वह जानते थे कि रीमा ज़्यादा दिनों तक उनकी इच्छा अनुरूप नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी थी। अनीश से शादी के बाद रीमा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अखिल रखा गया। अनीश के पिता ने रीमा पर काफ़ी बंदिशें लगा रखी थी। रीमा को बंदिशें वैसे भी कभी रास नहीं आई। वह तो खुले आकाश में विचरण करने वाली युवती थी। यही वजह थी कि जल्द ही वह उस घर के माहौल से तंग आ गई। वह उस घर से भागने की कोशिश करने लगी। आखिर एक दिन मौका मिलते ही वह बेटे को लेकर उस घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग निकली। रीमा मायके आई तो उसका पिता किसी मामले में जेल में बंद था। रीमा अक्सर अपने पिता से मिलने जेल जाती रहती थी। वहीं उसकी मुलाकात चंदन से हुई। वह भी अपने पिता से मिलने जेल आता रहता था। अक्सर दोनों की मुलाकात हो जाती थी। कभी दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछ लिया तो उसके बाद उनमें बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते उनमें दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। चंदन पैसे कमाने के लिए शहर चला गया और रहने के लिए उसने एक कमरा किराए पर ले लिया। चंदन और रीमा में फ़ोन पर बातें होती रहती थी। रीमा ने उससे कहा कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता। इस पर चंदन ने भी उसे अपने पास बुला लिया। रीमा चंदन से बार बार शादी करने के लिए कहती। इस बात पर चंदन गंभीर हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, रीमा, प्यार करना अलग बात है और शादी करना अलग बात। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। क्या? लिव इन रिलेशनशिप, यानी हम दोनों बिना शादी के एक साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। रीमा राजी हो गई। इसके बाद दोनों बिना शादी के ही पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। चंदन ने पास के ही किड्स स्कूल में अखिल का एडमिशन करा दिया। रीमा की भी उसने एक नौकरी लगवा दी। रीमा जल्द ही अपने रंग दिखाने लगी। वह घूमने, फिल्में देखने और महंगा खाना खाने पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने लगी। उसका पूरा वेतन इसी में खर्च हो जाता। पैसे खत्म हो जाते तो वह परेशान हो उठती। रीमा की इन हरकतों से चंदन परेशान रहने लगा। उसने रीमा को कई बार समझाया,
लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे रीमा के चरित्र पर भी शक होने लगा। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। चंदन रीमा से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि यह औरत सीधे उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने उसे खत्म करने का विचार बना लिया। पूरी योजना बनाकर उसने रीमा से अपने गांव चलने को कहा, तो वह खुशी खुशी चलने को तैयार हो गई। योजना के तहत चंदन रात को एक होटल के पास रुका और उसमें रूम ले लिया। वह रीमा और अखिल को लेकर कमरे में चला गया। तभी किसी बात पर उसकी रीमा से बहस हो गई, तो वह रीमा को पीटने लगा। माँ की पिटाई देखकर मासूम अखिल भी रोने लगा। तब चंदन ने उसे बिस्तर पर लिटाकर किसी तरह सुला दिया। इसके बाद चंदन ने रूम में बेहोश पड़ी रीमा का बेरहमी से गला काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रात भर वह उसी कमरे में रहा। सवेरा होने पर उसने मैनेजर से कहा कि मैं खाना लेने जा रहा हूँ। होटल से निकलकर वह अपने घर चला गया। उसने अपनी ओर से होटल में कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन पुलिस अखिल की स्कूल ड्रेस के सहारे उस तक पहुंची गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।